गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में सुना रहे हैं अहिरावण वध। श्री पवन पुत्र जी पता लगाते लगाते पाताल लोक पहुंच चुके हैं और मकरध्वज से उनकी नगर में प्रवेश पर चर्चा हो रही है। मकरध्वज भी श्री हनुमान जी के पुत्र ही हैं और उन्हीं के समान बलशाली हैं। वो अहिरावण के द्वारपाल हैं। तो जब हनुमान जी नगर में प्रवेश करने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी को रोकते हैं कि आज कोई नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हनुमान जी कहते हैं मुझे तो जाना है। तो उस पर बहुत बहस हुई, बहुत बहस। उसके बाद वही बहस तकरार में बदल गई और दोनों वीर आमने सामने लड़ने के लिए आ गए। मकरध्वज कहने लगा, निज प्रभु का आदेश, आज नगर में किसी का होगा नहीं प्रवेश। जाने दो युवक हमें, बोल उठे हनुमान, रुको न रोके किसी के, है आवश्यक काम। बालक तब कहने लगा, सुनकर उनकी बात, जबरन किया प्रवेश तो होगा फिर उत्पात। वो युवक कहने लगा, अगर जबरदस्ती प्रवेश किया तो अब लड़ाई हो जाएगी। आदर तेरा है वृद्ध किस, जो बार बार समझाया है, पर आप नहीं कुछ समझ रहे, इसलिए क्रोध अब आया है। अब वापस जाओ शीघ्र आप, बानर के नाते कहता हूँ, मैं मकरध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा हूँ। अन्यथा बुरा हो जाएगा, ये कहकर डांट लगाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। बालक के सुनकर वचन, चौंके हरि के भक्त, हुआ नहीं मैं तो कभी नारी के अनुरक्त। सोच रहे थे हृदय में यही अंजनी लाल, मकरध्वज ये देख कर बोल उठा तत्काल। फिर परिचय देकर बोल उठा, क्यों बढ़ा रहे हो शंका को, मैं उन हनुमत का बेटा हूँ, जो जला चुके हैं लंका को। तब पवन पुत्र जी बोल उठे, क्यों थोथी बात बनाते हो, मैं तो हूँ बाल ब्रह्मचारी, क्यों पातक मुझे लगाते हो। इस प्रकार बजरंगी ने यह वाणी दर्शाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। वो युवक की बातों को सुनकर श्री पवन पुत्र ने ये बातें कही हैं और आगे क्या कहते हैं वो भी सुनिए। मैं ही वो हनुमान हूँ जिसका करो बखान, सेवक हूँ श्री राम का सदा करूँ गुणगान। पवन तने के वाक्य सुन, मन में हुआ निहाल, देख पिता को सामने, बोल उठा वो लाल। रहा देखता एक क्षण, झुका दिया निज माथ, पदरज लेकर चरण की, जोड़े दोनों हाथ। जब हनुमान जी ने बता दिया कि मैं वही हनुमान हूँ, तब मकरध्वज टकटकी लगा के देखने लगा और देखता ही रह गया। दौड़ करके उनके
चरणों की रज लेकर के प्रणाम करता है। बोला, क्या बोला? बोला कर लंका दहन पिता, जब जल में पूंछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बह कर आई थी। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे, मिल गया विचित्र दैव क्रम से, ए मकर ध्वज सा लाल उसे। इस प्रकार उस बालक ने सारी कथा सुनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। मकर ध्वज की बातों को सुनकर हनुमान जी कह रहे हैं कि बहुत विचित्र बात है, सुनिए। निश्चय बात विचित्र है, हंसे राम के दूत, कैसे इतने शीघ्र भी तरुण हो गया पूत। मकर ध्वज कहने लगा, सुन अचरज की बात, पूज्य पिता संशय तजो, बोला हर्षित गात। हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर मान लो हम मान भी लेते हैं कि मेरे पसीने से मछली को गर्भ रह गया और तुम उत्पन्न हो गए, तो इतनी जल्दी कैसे बेटा जवान हो जाएगा? तो वही रावण कहता है कि सुनिए पिता, कोई शंका मत करो। मम स्वामी का यह चमत्कार, पाताल लोक में छाया है, उनका मुझ पर आभार बहुत, जो मुझको तरुण बनाया है। देवी माता हैं सिद्ध, उन्हें मन चाहा वर दे देती हैं, कुछ कभी न विपदा आती है, हर संकट वो हर लेती हैं। इस प्रकार मकर ध्वज ने आगे बात बढ़ाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है स्वामी का आदेश इधर, आदर उस ओर पिता का है, असमंजस में फंसा हुआ, अब सोच रहा करना क्या है। पितृदेव आप ही बतलाएं, इस समय धर्म क्या मेरा है, कुछ मार्ग न मुझको दिख रहा, कर्तव्य कर्म ने घेरा है। उस ओर कुआं है दिख रहा, इस ओर देखती खाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। बेटे में कर्तव्य की देखी परम हिलोरी, प्रेम दृष्टि से पिता ने देखा उसकी ओर। हनुमान जी समझ गए कि वास्तव में ये मेरा ही पुत्र है, और उसकी तरफ से मन में प्रसन्नता भरी दृष्टि डालते हैं। हनुमान जी कहते हैं, कर्तव्य पूछते हो बेटा, सुनकर वाणी संतुष्ट हुआ, तुम सचमुच ही मेरे सुत हो, ये सिद्ध हुआ ये पुष्ट हुआ। बोले मुझको विश्वास हुआ, ये प्रश्न वही कर सकता है, मेरे समान प्रतिद्वंदी से बेधड़क बात कर सकता है। ऐसा कहकर बजरंगी ने कर्तव्य नीति बतलाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। आगे श्री पवन पुत्र जी कहते हैं, तुम मुझसे पूछ रहे बेटा, कर्तव्य कर्म बतलाता हूँ, जब दोनों के पथ अलग अलग, तब सीधा पथ बतलाता हूँ। मैं सच्चा निर्णय करता हूँ, जो ध्यान लगा कर सुन लेना, अपने स्वामी की रक्षा में तुम सारी शक्ति लगा देना। इस प्रकार से पवन पुत्र ने यह वाणी दर्शाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। मैं निश्चित अंदर जाऊंगा,
संहार करूं अहिरावण का, प्रभु को अपने ले जाऊंगा, इजहार करूं अपने प्रण का। जब लक्ष्य भिन्न हैं दोनों के, तब कैसा बाप और बेटा, दो वीरों में हो मल्ल युद्ध, अब होगा इसी ठोर बेटा। भुजबल की आज परीक्षा लो, यह वाणी दर्शाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। साथियों, सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में भगवान प्रभु श्री राम की कल्याणकारी अत्यंत रोचक कथा। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। धन्यवाद।